आप बेंच प्रेस कर रहे हो, 8 रेप्स कंप्लीट हो गए, बार रैक कर दिया और आप ये सोच रहे हो कि आपने शायद 2 रेप्स रिजर्व में छोड़ दिए। बट इमेजिन कि आपके पीछे कोई स्पॉटर खड़ा है और आपको मोटिवेट कर रहा है और बोला कि आप कंटिन्यू करो। तो आपने 2 नहीं, आपने 3, 4, 5 और रेप्स निकाल दिए। तो सवाल ये है, आप 2 रेप्स इन रिजर्व ट्रेन कर रहे थे या खुद को धोखा दे रहे थे? क्योंकि अगर आपको अपनी एक्चुअल लिमिट का अंदाजा ही नहीं, तो क्या मतलब है वो 2 आरआईआर का? इस वीडियो के एंड तक समझ आ जाएगा कि ट्रेनिंग टू फेलियर मसल ग्रोथ के लिए नहीं, अपनी सच्चाई जानने के लिए बिल्कुल ज़रूरी है। आजकल हर एविडेंस बेस्ड कोच ये बोलते हैं कि ट्रेन क्लोज टू फेलियर बट नॉट टू फेलियर। 1 to 2 रेप्स रिजर्व में छोड़ो, आरआईआर फॉलो करो। सरफेस पे लॉजिक सॉलिड लगता है, फटीग मैनेज हो, रिकवरी बेटर हो, ट्रेनिंग स्मार्ट हो। लेकिन एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है, ये पूरा सिस्टम एक मान के चलता है कि आप एक्यूरेटली जज कर सकते हो कि फेलियर कितना दूर है। बट रिसर्च में देखा गया है कि बिगिनर्स और इंटरमीडिएट्स अपनी एक्चुअल लिमिट से 3 से 5 रेप दूर सेट बंद कर देते हैं। सोचते हैं कि 2 रेप्स बचे हैं, रियलिटी में बहुत ज़्यादा बचे हुए होते हैं। तो अभी आप 2 आरआईआर फॉलो कर ही नहीं रहे, आप शायद 6 आरआईआर पे हो। मतलब साइंस का प्रोटोकॉल जो कहता है कि 1 से 2 आरआईआर इफेक्टिव है, वो तभी काम कर पाएगा जब एक्चुअली वो 1 या 2 आरआईआर पे ही हो। और यहाँ डिस्कनेक्ट है। प्रॉब्लम फेलियर की नहीं है, प्रॉब्लम है एफर्ट एस्टिमेशन की। तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट शिफ्ट करना पड़ेगा। फेलियर को सिर्फ मसल डिस्ट्रॉय करने का तरीका मत समझो। फेलियर एक इफेक्टिव मैकेनिज्म है। देखो कैसे। मान लो आपने लेग प्रेस किया, पहले सेट में आपने 12 रेप्स लगाए और आपको लगा कि शायद 2 रेप्स बचे हैं। आपने दूसरा सेट भी सेम फील के साथ 12 रेप्स कंप्लीट किया। बट थर्ड सेट में आपने एक्चुअली पुश किया। क्या हुआ? आपने शायद 14, 15, 16 रेप्स निकाली। अब रियलिटी क्लियर हो गई। पहले 2 सेट्स में आप 2 आरआईआर पे नहीं थे। आपने 4 से 5 आरआईआर छोड़ दिए। लेकिन अगर आपने कभी फेलियर टेस्ट ही नहीं किया, तो आपको पता ही नहीं चलता कि आप कितना अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। आप अगली बार जब लेग प्रेस करोगे, आपको बेटर सेंस होगा कि एक्चुअली आप कितने क्लोज हो आपके प्रीवियस लिमिट के। ये कैलिब्रेशन है। आपने इंटरनल मीटर को रियलिटी के साथ अलाइन कर लिया। अब साइंस का एक्चुअल कंक्लूजन क्या है? रिसर्च क्लियरली दिखाती है कि हर सेट को फेलियर तक ले जाना इज नॉट नेसेसरी फॉर मसल ग्रोथ। अगर आप एक्चुअली 1 या 2 आरआईआर के अंडर ट्रेन कर रहे हो, देन हाइपरट्रोफी कंपेरेबल हो सकती है। यहाँ अजम्पशन अगेन वही है कि आप उसको एक्यूरेटली एस्टिमेट कर पा रहे हो। और यहाँ ही प्रैक्टिकल वर्ल्ड में गैप आता है। स्टडीज में ये भी देखा गया कि आरआईआर एस्टिमेशन में कंसिस्टेंट एरर होता है, स्पेशली जब एक्सरसाइज नया हो या वॉल्यूम हाई हो। तो प्रॉब्लम ये नहीं कि फेलियर इज अ बैड थिंग। प्रॉब्लम ये है कि विदाउट फेलियर टेस्टिंग आपको पता ही नहीं आ पाएगा कि किस इंटेंसिटी पे ट्रेन करना एक्चुअली मसल ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल है। तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? सिंपल अप्रोच। मोस्ट वर्किंग सेट्स आप कंफर्टेबली परफॉर्म करो 1 या 2 आरआईआर पे, जहाँ पे आपको कंप्लीटली पुश करने की ज़रूरत नहीं। कंट्रोल्ड वे में आप रिकवरी मैनेज करने के लिए वो सेट्स परफॉर्म करो जस्ट टू गेट योर बॉडी वार्म्ड अप। एंड जब आपके फाइनल वर्किंग सेट्स आए एक्सरसाइज के, आप ट्रू मैकेनिकल फेलियर तक चले जाओ, क्लीन फॉर्म के साथ और परफेक्ट एग्जीक्यूशन के साथ, जहाँ नेक्स्ट रेप लिटरली इम्पॉसिबल हो। एज इफ आपके सर पे अभी कोई बंदूक भी रख के बैठा हो, आप एक और रेप नहीं निकाल पाओ। अब आपको रेफरेंस मिल गया, तो एक्चुअल फेलियर फील ऐसे होता है। अगली बार 1 आरआईआर आप एक्यूरेटली एस्टिमेट कर पाओ। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि हर एक्सरसाइज पे फेलियर तक जाना इक्वली सेफ नहीं है। आइसोलेशन मूवमेंट्स जैसे लेग एक्सटेंशन, कर्ल्स या केबल वर्क, यहाँ पे फेलियर रिलेटिवली सेफर है। हेवी कंपाउंड्स जैसे स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, बारबेल बेंच प्रेस, यहाँ पे हर सेट फेलियर तक पुश करना इज वेरी
very serious and very, very injury prone. टेक्निक ब्रेकडाउन और एक्सेसिव फटीग हो सकता है. So simply put, most sets near failure, some sets to failure in strategic, non-random way. और दो एक्सट्रीम्स में जाना एक कॉमन मिस्टेक होती है. पहली एक्सट्रीम ये कि आप कभी फेलियर तक गए ही नहीं, तो आप कभी एक्चुअल मसल स्टिमुलस प्रोवाइड ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि बॉडी को कोई रीज़न ही नहीं दे रहे आप ग्रो करने के लिए या फिर स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, अनलेस आप उसको उसके एक्चुअल मैकेनिकल फेलियर तक पुश कर रहे हैं. एंड दूसरा एक्सट्रीम ये हो सकता है कि आप बस फेलियर तक ही ट्रेन कर रहे हो और हर सेट फेलियर तक ले जा रहे हो. अगेन वो एक एक्सेसिव फटीग जनरेट करेगा जहाँ से आप रिकवर नहीं कर पाओगे एंड आपकी प्रोग्रेस उतनी नहीं हो पाएगी जितनी हो सकती है. दोनों एक्सट्रीम्स फ्लॉड है. बस आपको स्मार्टली आपकी लिमिट्स को समझना होगा और अपने एफर्ट्स को कैलिब्रेट करना होगा, ताकि आप जो मेहनत कर रहे हो वो अच्छी मसल ग्रोथ में रिजल्ट करे. तो की टेकअवे यही है कि ट्रेनिंग टू फेलियर डिबेट ये कोई फेलियर या नॉन फेलियर का बाइनरी चॉइस नहीं है. ये दोनों चीज़ें हैं. आपको वो टेस्ट भी करना होगा और आपको अपने सेट्स क्लोज टू फेलियर भी ले जाने होंगे एंड इनफैक्ट कुछ सेट्स फेलियर या कि फेलियर के बियॉन्ड भी ले जाने होंगे टू प्रमोट ऑप्टिमल मसल ग्रोथ एंड टू मिनिमाइज फटीग. ये सब इंटेलिजेंटली प्लान करना होगा. स्वीट स्पॉट यही है कि पीरियोडिक फेलियर फॉर कैलिब्रेशन, कंट्रोल्ड इंटेंसिटी फॉर मोस्ट ट्रेनिंग एंड एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच हो जहाँ पे आप कंटिन्यूसली प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर पाओ. क्योंकि अगर आप फेलियर तक कभी गए ही नहीं तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि आप कितने स्ट्रांग और केपेबल हो.